पहले आपने इसकी क्वालिटी देखी थी दोस्तों, और अब देखिए इसकी क्वालिटी, पिक्चर जो पुरानी थी और ये अब, ठीक है ना, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी आ रही है दोस्तों। ये है LG कंपनी का 32 इंची का LCD टीवी, LED नहीं दोस्तों, LCD टीवी। तो साथियों इसके अंदर कस्टमर कह रहा है कि सर इसके अंदर ना 1 सेकंड के लिए पिक्चर आती है और फिर चली जाती है, उसके बाद आवाज़ आती रहती है। आवाज़ आने का मतलब ये है, आवाज़ आ रही तो इसका मतलब हमारी पिक्चर तो आ रही है लेकिन हमें वो दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, आपको अपने टीवी में कुछ परछाइयाँ सी नज़र आने लगेंगी। तो इस केस में क्या होता है कि आपकी बैकलाइट ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस टीवी की कंडीशन आपको चेक करा देता हूँ। देखिए टीवी को देखेंगे, सबसे पहले मैं टीवी ऑन कर रहा हूँ दोस्तों। टीवी ऑन कर दिया, कुछ सेकंड लगेंगे दोस्तों प्रोग्राम और आवाज़ आने में। देखिए, और देखिए दोस्तों आवाज़ आ रही है हमारी। मैं सेट टॉप बॉक्स म्यूट कर देता हूँ। आवाज़ आ रही है हमारी लेकिन हमें पिक्चर हल्की हल्की दिख रही है दोस्तों, मुझे कुछ कुछ पिक्चर नज़र आ रही है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसकी पिक्चर चली जाती है। और आपने देखा कि डिस्प्ले की क्वालिटी भी कैसी थी, बिल्कुल डिम। जब ये टीवी ठीक हो जाएगा दोस्तों तब आप देखेंगे तो इसकी पिक्चर की ब्राइटनेस क्वालिटी वगैरह क्या होगी, ज़बरदस्त लाजवाब होगी दोस्तों। अब LCD टीवी के अंदर क्या होता है, CFL की लाइटें होती हैं और इन्वर्टर होता है। तो दोस्तों इन्वर्टर और CFL की लाइटें आजकल मिलना पॉसिबल नहीं है, या उसमें इतनी क्वालिटी भी नहीं होती, इतनी चमक भी नहीं होती। तो साथियों इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम डालेंगे इसके अंदर ऐसा बैकलाइट का LED का ड्राइवर और इस टाइप की LED बैकलाइट। तो दोस्तों ये हमारा LCD टीवी बन जाएगा, LED टीवी। तो LG का LED टीवी बन जाएगा ये। तो साथियों आपके पास हो सकता है LG का हो, सोनी का हो, सैमसंग का हो, किसी भी कंपनी का LCD टीवी है तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी उस LCD को LED टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साथियों मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल OPL इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। अगर आप अपनी जिज्ञासावश इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो को चुना है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, आप अपनी लाइफ का बहुत कीमती समय इस वीडियो को दे रहे हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, इसको वीडियो को कंटिन्यू देखें, एंड तक देखें। तो साथियों चलते हैं सबसे पहले हम इस टीवी की बैक साइड में। तो साथियों अब हम आ गए हैं टीवी की बैक साइड में। सबसे पहले इस टीवी को खोलते हैं दोस्तों, सारे कनेक्शन हटाते हैं हम और इसके सारे पेज हम खोल लेंगे। मैंने सारे पेज खोल लिए, सिर्फ एक पेज लगा हुआ, इस पेज को मैं खोल लेता हूँ दोस्तों। पेजों को संभाल लेंगे दोस्तों सारे। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर आप इस टीवी को पहली बार कर रहे हैं या किसी भी XYZ टीवी को आप पहली बार करते हैं तो आपने क्या करना है, एक पेपर ले लेना है, एक कागज़ और पेन ले लेना, और जो भी प्रोसीजर आप कर रहे हैं जैसे स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे हमने बैक कवर खोला तो ये बैक कवर खोल दिया, बैक लिख दिया, फिर जो भी प्रोसीजर करते जाएंगे वो लिखते जाएंगे। जैसे बैक कवर खोल दिया, मेन बोर्ड खोल दिया, इन्वर्टर खोल दिया, ये सब चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप नोट कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपको दोबारा फिट करने में आसानी होगी दोस्तों। तो इस चीज़ का आप यूज़ करेंगे तो बहुत आपका समय भी बचेगा। देखिए बैक हटा दी मैंने, आप लिख लीजिए बैक कवर खोल दिया, बैक कवर ओपन हो गया दोस्तों। तो साथ ही सबसे पहले आपको इसका मोटा मोटा इंट्रोडक्शन दे दूं। ये है दोस्तों इसका AC सॉकेट का इनपुट, ये है इसका पावर सप्लाई सेक्शन, और इसी के अंदर बना हुआ दोस्तों इसका बैकलाइट का इन्वर्टर, ठीक है। ये है इसके कीबोर्ड यानी बटन, और ये है इसका IR सेंसर वगैरह सब इसमें लगा हुआ है, और ये है इसके दोनों स्पीकर। ये इसका मेन मदरबोर्ड है दोस्तों, और ये है इसका डिस्प्ले कार्ड। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि हमने आपने टीवी चेक कर लिया कि हमारी आवाज़ आ रही है और पिक्चर हमें दिखाई नहीं दे रही है, दिखाई नहीं दे रही है दोस्तों, पिक्चर तो आ रही है हमारी। सबसे पहले मैं सेट को करता हूँ ऑन। देखिए सेट ऑन कर दिया, और यहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइट मुझे जलती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों बड़े ध्यान से देखेंगे। इसके अंदर क्या होता है, जब हम बैकलाइट लगाते हैं ना, इस टाइप के एक 24 इंची है या 26 इंची, मेरे को ध्यान नहीं, ऐसे LCD टीवी की मैंने एक वीडियो और बनाई है जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दे दूंगा ताकि आप उसको देख लें। उसमें कुछ डिफरेंट था, उसमें इन्वर्टर अलग था दोस्तों, इसके अंदर इन्वर्टर इसी कार्ड में बना हुआ है। तो मैं आपको इसी हिसाब से समझाऊंगा और थोड़ा सा तरीका भिन्न करके बताऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इस वाले सॉकेट को देखेंगे। इसके अंदर ये सॉकेट है, ये इसकी है बैकलाइट की वायर्स, तार लगी हुई है, ये बैकलाइट की तारें हैं इसकी, ठीक है। ये है इसका मेन एक सॉकेट है, ये मेन पावर का सॉकेट है। इसके अंदर दोस्तों कुछ यहाँ लिखा हुआ है, मैं जूम करता हूँ और आप देखेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बड़े ध्यान से दोस्तों। सबसे पहले मैं दोस्तों एक बार इसको निकालता हूँ वायर को,
ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ लें और जान लें। देखिए दोस्तों, ये मैंने तार हटा दी। अब आपको देखिए यहाँ कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर। सबसे पहले ऊपर की तरफ देखेंगे, इस पर लिखा NC 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट, यानी ये नॉट कनेक्टेड है। NC का मतलब नॉट कनेक्टेड होता है, किसी भी चीज़ से कनेक्ट नहीं है। ये 12 वोल्ट, इन पिनों पर 12 वोल्ट आएगी दोस्तों, तीनों पर, ठीक है। और ये लिखा है एरर, एरर को छोड़ देंगे। P डिम A डिम, यानी लाइट को डिम करने के लिए। और ये है दोस्तों INV ऑन ऑफ, यानी INV ऑन ऑफ का मतलब है दोस्तों इन्वर्टर ऑन ऑफ। इस इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने के लिए ये पिन है दोस्तों। इस वाली पिन पे जब वोल्टेज आएगी, यानी 1 2 3 4 नंबर, इस पिन पे वोल्टेज आएगी तो हमारा बैकलाइट का इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। और जब हम सेट को स्टैंड बाई में करेंगे तो यहाँ से वोल्टेज चली जाएगी। वो कितनी ही वोल्ट हो सकती है दोस्तों, 2 4 5, कुछ कितनी ही वोल्ट हो सकती है, वो इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने के काम आती है। और दोस्तों फिर उसके बाद आए थे इन पिनों पर, ये देखिए इस पर क्या लिखा है, GND 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 GND। ये ऊपर की चारों पिनें ग्राउंड है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आ गए यहाँ पे 3.5 वोल्ट, ये चारों पिनें 3.5 वोल्ट को शो कर रही हैं। फिर दोस्तों फिर GND GND GND, चारों पिनें GND हैं। फिर दोस्तों 1 2 3, ये तीनों पिनें 20 वोल्ट की है। और ये है दोस्तों पावर का ऑन ऑफ पॉइंट, यानी स्टैंड बाई से ऑन ऑफ करने के लिए। तो ये आप ध्यान से रखेंगे, क्योंकि ये जो इन्वर्टर की जो पिन है ना, इन्वर्टर ऑन ऑफ लिखा है जिसपे, यही वाली पिन जो है हमारी बैकलाइट के ड्राइवर को ऑन ऑफ करने के काम आएगी। क्योंकि अब हमें इन्वर्टर तो कट कर देना है, हमें बैकलाइट का ड्राइवर इसी से ऑन ऑफ करना है। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों, आगे चलते हैं। साथियों अब समझ लेते हैं हम इस LED बैकलाइट के कनेक्शन और इस LED बैकलाइट ड्राइवर के बारे में, ये किस प्रकार से कनेक्ट हमें करना है अपनी LED स्ट्रिप और टीवी के साथ। तो चलते हैं अपने पेपर बोर्ड की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस बैकलाइट ड्राइवर के बारे में समझा देता हूँ। देखिए इस पर कुछ लिखा हुआ है, ये है इसकी फ्रंट साइड और ये है इसकी बैक साइड दोस्तों। इस पर लिखा है दोस्तों VCC दोनों पिनों पर, ENA, एडजस्ट और GND। तो साथियों मैं आपको इसके हिसाब से समझा देता हूँ। पहली पिन पे, पहली दो पिनों पे, इन दोनों पिनों पे लिखा है दोस्तों VCC, 1 2 3 4 5 और ये 6, इन दोनों पिनों पे लिखा है दोस्तों VCC। VCC का मतलब क्या है दोस्तों, इनपुट DC पावर। इसके अंदर दोस्तों इनपुट DC पावर आएगी, कितनी आएगी, 12 वोल्ट से दोस्तों इसके अंदर आप दे सकते हो 24-25 वोल्ट तक दे सकते हो। मान लीजिए 24 वोल्ट हो गई, ठीक है। और दोस्तों इस पे लिखा है ENA का मतलब हो गया दोस्तों ऑन ऑफ। ENA का मतलब हो गया दोस्तों इनेबल और डिसेबल, यानी एक तरह से ऑन ऑफ ही होता है एक तरह से इसकी भाषा में। तो यहाँ दोस्तों आप ऑन ऑफ भी लिख सकते हो, ऑन ऑफ, ये हो गया ENA ऑन ऑफ। और दोस्तों ये है एडजस्ट, ADJ एडजस्ट, यानी आपको इंटेंसिटी कितनी रखनी है, इसकी चमक जो होती है ना स्क्रीन की, जो बैकलाइट की जो इंटेंसिटी है वो इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। वो कनेक्शन अगर हमें मिल गए तो हम बना सकते हैं, नहीं तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, इसको फुल ही रहने देंगे। अगर इस पर कोई कनेक्शन नहीं करेंगे तो दोस्तों ऑटोमेटिकली हमारी LED जो है डिफ़ॉल्ट फुल जलती है, ठीक है। ये हमारा ऑन ऑफ हो गया। और दोस्तों इस पर लिखा है GND। तो दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई जाएगी और यहाँ पे आएगा ग्राउंड, यानी माइनस। ये हो गई, ये हमारी पावर के साथ कनेक्ट होगी सप्लाई की जो बैकलाइट जलानी है, और ये ग्राउंड के साथ, और यहाँ ऑन ऑफ, यानी टोटल 3 कनेक्शन हो गए यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है दोस्तों, अगर बैक साइड से देखेंगे, इसको बैक साइड से देखेंगे तो यहाँ पे 5 पिनें हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में मिली हुई हैं और ये दोनों आपस में मिली हुई हैं। ऊपर वाली पे पिनों पे लिखा है दोस्तों LED प्लस, LED प्लस, और यहाँ लिखा है दोस्तों NC का मैंने आपको बताया कि ये नॉट कनेक्टेड, ये किसी भी के साथ कनेक्ट नहीं होती। और यहाँ दोस्तों लिखा है LED माइनस, यानी यहाँ पे LED बैकलाइट का पॉजिटिव वाला टर्मिनल और यहाँ नेगेटिव वाला टर्मिनल जुड़ेगा। इस प्रकार से हमारा ये ड्राइवर आप ऑन ऑफ कर सकते हो, इस ड्राइवर को यूज़ कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गई एक बात। अब दोस्तों इस LED बैकलाइट स्ट्रिप के बारे में बता दूँ मैं आपको। देखिए इसको, देखिए बड़ी ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ लिखा है माइनस और यहाँ लिखा है प्लस। इसी प्रकार से सारी LED बैकलाइट स्ट्रिप के अंदर ऐसे ही लिखा होता है दोस्तों, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ठीक है दोस्तों। बैकलाइट स्ट्रिप के बारे में बता रहा हूँ अब मैं आपको। यहाँ पे 2 पॉइंट बन गए, ये प्लस हो गया और ये वाला टर्मिनल हो गया दोस्तों माइनस। इसी प्रकार से दोस्तों एक और LED, यानी ये प्लस
ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। और दोस्तों इसमें लगी हुई है हमारी एलईडी, 1 एलईडी, 2 एलईडी, 3 एलईडी, 4 एलईडी, 5 एलईडी, 5 हैं। किसी किसी में दोस्तों 5 होती हैं, 8 होती हैं, 6 होती हैं, किसी कुछ भी हो सकती हैं। हम मान के चल रहे हैं डिफ़ॉल्ट ये 5 एलईडी वाली स्ट्रिप हमारे पास है। ये 5 एलईडी हमने लगा ली। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, एलईडी के अंदर भी, हर एलईडी के अंदर, हर एक एलईडी के अंदर अपना प्लस और अपना माइनस होता है। तो देखिए ये वाला प्लस है ना, तो ये इसके प्लस से जुड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ से ये इसके प्लस से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये प्लस है। तो जाहिर सी बात है दूसरा पिन माइनस होगा। तो ये वाला जो है इसके प्लस से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। ये वाला पिन माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। इस प्रकार से ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये इसके प्लस से जुड़ गया, ठीक है दोस्तों। और ये माइनस इसके प्लस से जुड़ गया और ये माइनस इसके प्लस से जुड़ गया। इस प्रकार से ये लीड घूम के आई और ये यहाँ आ गई हमारी, ठीक है। देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और ये माइनस, ठीक है। एक सर्कल पूरा हो गया। इस प्रकार से हमारी एक बैकलाइट स्ट्रिप यहाँ सप्लाई देने से और यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव देने से हमारी सप्लाई ग्लो हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर दूसरी जलानी है, इस माइनस को इसके प्लस से जोड़ना है। जैसे यहाँ जोड़ी है ना, क्योंकि हम इसको एक एलईडी मान लेते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ जुड़ेगी, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ से फिर वही सर्कल चालू हो जाएगा। इसी प्रकार से वही सर्कल चालू हो गया, ठीक है। और ये यहाँ से जुड़ी, फिर वही सर्कल चालू दोबारा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये हमारी एक बैकलाइट स्ट्रिप बन गई और ये हमारी दूसरी बैकलाइट स्ट्रिप है और ये हमारी तीसरी बैकलाइट स्ट्रिप है। तो ये तीनों बैकलाइट स्ट्रिप हमारी सीरीज़ में आ गई। इसी प्रकार से दोस्तों हमें इसके कनेक्शन करने हैं। अब देखिए बहुत ही आसान है ना, समझ गए ना आप। सबसे पहले मैं इसको दोस्तों कलरिंग कर देता हूँ ताकि कुछ डिफरेंस हमें नज़र आने लगे। ये है प्लस वाला, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस तो है ही ब्लैक। अब दोस्तों इसका आउटलाइन में बना देता हूँ ताकि आपको कुछ अलग नज़र आने लगे। ये एक हमारी एक स्ट्रिप इंडिविजुअल स्ट्रिप बन गई है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों पहले क्या हमें ड्राइंग वगैरह हम सिखाते थे, जब हम काम सीखते थे ना दोस्तों, मैं तो अपनी फ़ाइल बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि जब मैं स्कूल लाइफ में था तभी मैं काम सीखने लग गया था। तो जो मेरी फ़ाइल होती थी ना प्रोजेक्ट वगैरह की, जो मेरे को इंस्टीट्यूट से मिलती थी, वो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया ड्राइंग थी मेरी उस टाइम। अब तो दोस्तों ये आपको सिखाने के लिए ज़रा मैं टेम्परेरी यूज़ कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा आगे से आपको बढ़िया बढ़िया बना के दिखाऊँगा ड्राइंग, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अपनी लाइफ का जो कीमती समय आप मेरे को दे रहे हैं, तो मैं आपकी उस लाइफ का रिस्पेक्ट करते हुए, क्योंकि जीवन सबका अनमोल है दोस्तों। देखिए इस प्रकार से कितना सुंदर सुंदर लग रहा है। आपने मेरे को पुराने दिन याद दिला दिए मेरे, ठीक है दोस्तों। और ये माइनस वाला पॉइंट देखिए सुंदर लगने लगा ना। भैया आपके साथ मैं भी कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारी 3 एलईडी स्ट्रिप हो गई दोस्तों। अब मैं समझा देता हूँ आपको इसके कनेक्शन। आपको ऐसे तारों के टुकड़े ले लेने हैं और इनकी एंड्स को जो है ना छीलने के बाद ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट जरूर करना है दोस्तों, नहीं तो तारे बिखर जाती है ना कई बार, उससे दिक्कत होती है। और इन्हीं सभी सिरों पर दोस्तों सोल्डरिंग कर लेनी है आपने। जितने भी तारे ले ली ना आपने, इनको छीलना है और इसके सिरों पर करेंगे हम सोल्डरिंग। इस प्रकार से सोल्डर लेंगे, सोल्डरिंग आयरन लेंगे दोस्तों, और इन तारों के सभी सिरों पर, सभी एंड्स पर हम सोल्डरिंग कर लेंगे इस प्रकार से। और तारों को दोस्तों ट्विस्ट जरूर कर लेना आपने, ठीक है। ये हो गए हमारे सारे सिरों पर सोल्डरिंग। अब देखिए दोस्तों ये जो प्लस माइनस वाले पॉइंट्स हैं ना, इन पर भी हमें सोल्डरिंग कर लेनी है ताकि हमें वायरिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। ये जो हमने सर्किट डायग्राम बनाया ना, इसको देखेंगे सबसे पहले क्या है, प्लस माइनस। देखिए एक वायर ली हमने, यहाँ लगा दी दोस्तों प्लस पे। सबसे पहले आप समझ लेंगे, मैं ऐसे समझाता हूँ कि आपको इजी तरीके से। देखिए दोस्तों मैं सबसे इजी तरीके से समझाऊंगा। आपने क्या करना है, बीच वाले इस वाले पॉइंट से एक तार उठानी है। ये माइनस वाला पॉइंट है, माइनस लिखा हुआ है यहाँ से उठाया और इसके प्लस वाले पॉइंट पे गई, ठीक है। और ऐसे ही एक तार उठाई, यहाँ लगाई, यहाँ सोल्डर कर दी और यहाँ से यहाँ लगा दी। तो इस प्रकार क्या है दोस्तों, ये दोनों लाइटें हमारी सीरीज में आ गई हैं, ठीक है ना। इसी के अकॉर्डिंग सीरीज में आ चुकी है ना, ठीक है, समझ गए आप। और ये देखिए अब ये क्या है, ब्लैक माइनस, ये माइनस वाला पॉइंट यहाँ, ये वाला पॉइंट ये रहा, तो यहाँ लगा दिया मैंने। और ये है प्लस वाला पॉइंट ये है, तो ये हो गया।
मेरा कहने का मतलब है 1 2 और 1 2 ये दोनों तारे पहले जोड़नी है। उसके बाद जो सिरा बचेगा, अब ये प्लस वाला बच रहा है तो प्लस कर देंगे इसको, और ये माइनस बचा है तो इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हमारा माइनस वाला पॉइंट हो गया, ये हमारा प्लस वाला पॉइंट हो गया। अब ये देखिए इस वाले पॉइंट से हमने एक वायर उठाई, ये हमारी चली गई माइनस LED, और ये है दोस्तों प्लस LED, प्लस LED। तो देखिए यहाँ से तार उठी एक, अब ध्यान से देखेंगे, ये तार उठाई हमने, ये प्लस वाले पॉइंट पर लग गई। ठीक है दोस्तों, और ये एक माइनस तार उठी हमारी, इस माइनस वाले पॉइंट पर लग गई। ठीक है, समझ गया आप? इस प्रकार से ये सर्किट बन गया हमारा एक। ठीक है, अब मैं इसका कनेक्शन करके आपको टीवी में दिखाता हूँ और चलते हैं अपने LCD टीवी की ओर। अब दोस्तों क्या करेंगे, अपनी जो बैकलाइट ड्राइवर है, अब इसके अंदर हम ये वाले कनेक्शन बनाने वाले हैं, 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट DC और ग्राउंड और ऑन ऑफ का कनेक्शन, जो कि बैकलाइट ड्राइवर को ऑन ऑफ करेगा। तो दोस्तों जिस प्रकार हमने पहले सोल्डरिंग की थी उसी प्रकार से इन तारों के सिरों पर हम दोबारा सोल्डरिंग कर रहे हैं। दूसरी 3 तारें ले ली दोस्तों मैंने, जो कि हमारे बैकलाइट ड्राइवर में लगेंगी। ये अपनी दूरी के हिसाब से ले ली ने दोस्तों, मैंने अपनी इतनी लंबी तारें ले ली जो मेरे टीवी में सही तरह एडजस्ट हो जाएंगी। और इसी प्रकार से दोस्तों ये देखिए यहाँ टर्मिनल बना हुआ है, ये VCC वाला है दोस्तों, और दूसरा है दोस्तों इनेबल ऑन ऑफ, और ये है GND यानी बैकलाइट जो एडजस्ट है, हम उसको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं लगाता हूँ ये पावर के लिए ऑरेंज कलर की तार, और ये बैकलाइट ड्राइवर ऑन ऑफ के लिए ग्रीन कलर की, और ये हमारा GND। ये तो हो गए दोस्तों हमारे कनेक्शन टोटल। अब दोस्तों एक सेफ्टी पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो है ना बैकलाइट ड्राइवर ऑन ऑफ आपको डायरेक्ट नहीं लगाना, आपको सेफ्टी के लिए इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा देनी है। 100 ओम, 150 ओम, 200 ओम, 300 ओम, 1K, 10K तक भी लगा सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसके बीच में एक 1K की रेजिस्टेंस ले लेता हूँ ताकि हमें कोई दिक्कत महसूस ना हो। ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ और 1K की रेजिस्टेंस के थ्रू लगाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, आपको एक पॉइंट और बता दूं मैं आपको। अब जैसे ये जो है ऑन ऑफ, मान लीजिए आपको आपके टीवी में ऑन ऑफ के पॉइंट मिलते ही नहीं है, तो आप कैसे इसको इनेबल करेंगे? आप कैसे इनेबल करेंगे दोस्तों, यहाँ से सप्लाई वाले पॉइंट से एक रेजिस्टेंस लेंगे और इस तक लगा देंगे। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए दोस्तों? आप इसको 4.7K, 10K कुछ भी लगा सकते हैं, 4.7K या 10K ये आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसका कनेक्शन बनाता हूँ सेफ्टी के लिए। 1K की रेजिस्टेंस इस पे लगा लेता हूँ। दोस्तों ये है 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस, इसको कुछ लोग रजिस्टर भी बोलते हैं, लेकिन हमें जो सिखाया गया था दोस्तों वो रेजिस्टेंस ही बताया गया था। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधक, जो कि करंट के रास्ते में प्रतिरोध करती है, करंट को बहने से उसको डिस्टर्ब करती है दोस्तों, उसकी चाल को कम कर देती है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों कनेक्शन हो गए। अब देखेंगे अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, अब देखिए ये तीनों कनेक्शन हो गए हमारे। अब ये अपना इन्वर्टर बोर्ड हम खोलने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले इस बोर्ड के कनेक्शन खोलता हूँ मैं, ये हटाया यहाँ से, और ये देखिए दोस्तों ये इन्वर्टर के कनेक्शन यहाँ से हटा रहा हूँ मैं, क्योंकि अब इसका कोई काम है नहीं अभी इस बोर्ड के साथ फ़िलहाल। तो इसके चारों पेज खोल लेता हूँ मैं। ये चारों पेज हमारे खुल गए साथियों, इनको संभाल के रखता हूँ। अब देखिए बोर्ड को देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में ही, हमें 20 वोल्ट DC ले लेते हैं हम, और ऑन ऑफ ले लेते हैं, और GND। 3 कनेक्शन सिर्फ हमें बनाने हैं दोस्तों। इस चार्ट के अनुसार 3 कनेक्शन उठाता हूँ पहले। ये है हमारा कनेक्शन बोर्ड। देखिए इसके पीछे भी दोस्तों कनेक्शन हमारे लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको सावधानी के साथ काम करना है दोस्तों। ये देख रहे हैं ना, इसके पीछे भी आपके कनेक्शन यहाँ लिखे हुए हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों 1 2 3 4 नंबर पे इन्वर्टर ऑन ऑफ, जो कि हमने अपने सर्किट के हिसाब से, इस सर्किट के हिसाब से भी देखिए 4 नंबर पे ऑन ऑफ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इन पॉइंट्सों पे जिन पे सोल्डरिंग करनी है उन पॉइंटों को एक बार रीसोल्डर कर लेंगे। ये हमारा ऑन ऑफ का पॉइंट है, इसको रीसोल्डर कर लिया। ठीक है, और ये है दोस्तों हमारी नीचे सप्लाई वाला पॉइंट, ये सप्लाई है। ठीक है, सप्लाई हो गया। उसके बाद दोस्तों है ऊपर 2 पिने छोड़ के GND हो गया। अब ये देखिए सबसे पहले GND को कंफर्म करेंगे दोस्तों। मल्टीमीटर को रखेंगे ग्राउंड पे, ये बीप रेंज में, मल्टीमीटर बीप रेंज में, बीप मोड में, और ये देखिए यहाँ से ग्राउंड पे लगाया मल्टीमीटर को, और एक बार चेक कर लेंगे दोस्तों ये ग्राउंड ही है ना। हाँ दोस्तों ग्राउंड है। आप चाहो तो यहाँ भी लगा सकते हो और यहाँ भी लगा सकते हो। ठीक है, कुछ दोस्तों अगर आपके पास मीटर है तो मीटर की सहायता आपको ज़रूर लेनी चाहिए।
ये ऑन ऑफ वाली तार हट गई यहाँ से। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले इनेबल ऑन ऑफ लग गया। फिर GND दोस्तों हम यहीं चलो मैं यहीं लगा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। GND, और ये है दोस्तों हमारी इनपुट, कितनी 20 वोल्ट DC, 20 वोल्ट हो गए दोस्तों। ठीक है, अब इसके LED के कनेक्शन करते हैं साथियों। अब इस बोर्ड को कर देते हैं फिट। जैसे हमने इसको हटाया है वैसे इसको लगा देंगे दोस्तों। इस तारों पे हमें थोड़ी गमिंग वगैरह भी लगा लेनी है, लेकिन अभी हम टेस्ट कर रहे हैं तो इसलिए मैं फ़िलहाल ऐसे ही लगा रहा हूँ इसको। ये लगा दिया इसके अंदर, और इसके 2 पेच हमें कम से कम मिनिमम कस लेने हैं बोर्ड के, बल्कि चारों ही लगा देता हूँ दोस्तों मैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब क्या करता हूँ, मैं रख लेता हूँ ये पैड इसके अंदर रखता हूँ यहाँ, देखिए। और दोस्तों अब करूँगा अपनी बैकलाइट LED के कनेक्शन। इसको यहाँ रख रहा हूँ मैं दोस्तों, और देखिए ये प्लस वाली LED प्लस पे और ये माइनस वाली LED माइनस पे हमें कनेक्ट करनी है। दोनों पे सोल्डरिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है LED माइनस और LED प्लस, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने इसके ऊपर कनेक्शन कर लेने हैं। अगर दोस्तों ये तारें उल्टी लग जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप पलट के दोबारा इनको सही करके लगा सकते हैं। यहाँ लगा दें या यहाँ लगा दें, एक ही बात है दोस्तों। तो अब साथियों मैं आपको ये ऑन करके दिखाता हूँ। ये मैं डायरेक्ट ऑन करता हूँ, टीवी ऑन किया दोस्तों, और कुछ देर बाद हमारी लाइट ग्लो होगी। देखिए दोस्तों, हमारी लाइट ऑन हो चुकी है ना, देख रहे हैं आप, ये हमारी लाइट ऑन हो चुकी है। अब मैं आपको देखिए रिमोट से ऑफ करता हूँ। ये देखिए रिमोट से मैं ऑफ करता हूँ यहाँ से, ये ऑफ हो गई। अब ये देखिए मैं ऑन करूँगा, कुछ सेकंड लगते हैं दोस्तों ऑन होने में, क्योंकि अगर डायरेक्ट ऑन होगी तो हमारी डिस्प्ले वो लाइनें से ही नज़र आने लग जाती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने अपने बैकलाइट LED ड्राइवर और LED स्ट्रिप का कनेक्शन बना लिया है। इस प्रकार हम संतुष्ट हैं कि अब हमारे टीवी में ये LED बैकलाइट लगने के लिए तैयार है। तो अब समय वेस्ट ना करते हो, इस टीवी को खोलते हैं और इसके अंदर बैकलाइट की फिटिंग कैसे करनी है, किस प्रकार करनी है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो दोस्तों इसके लिए एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों जिसको शेयर करनी है ये वीडियो, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी ज्ञानवर्धन हो सके। तो दोस्तों अब इस टीवी को खोलने का प्रोसेस शुरू करते हैं। टीवी को करता हूँ बंद, और देखिए दोस्तों इस सामान को जो है LED स्ट्रिप को मैं हटा के रख दूँगा। ये देखिए इस LED स्ट्रिप को मैं हटा रहा हूँ, और अपना जो बैकलाइट ड्राइवर है दोस्तों, इसकी मैं फिटिंग बना देता हूँ इस जगह। देखिए इस जगह मैं इसको फिक्स कर देता हूँ ताकि हमारा बैकलाइट ड्राइवर हिले ना। तो इसके लिए मैं स्क्रू ले लेता हूँ एक। तो दोस्तों ये स्क्रू ले लिया मैंने, और अपने बैकलाइट ड्राइवर को यहाँ इसके साथ फिक्स कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, फिक्स हो गया। अगर आपको ऐसी ऊंची जगह नहीं मिल रही, क्योंकि ये थोड़ा ऊंचाई पर है, अगर नहीं मिल रही तो दोस्तों इसके नीचे गत्ता वगैरह या कुछ प्लास्टिक की चीज़ लगा के तब इसको अपनी सरफेस के साथ करेंगे टाइट। तो दोस्तों ये कनेक्शन हो चुके हैं। अब देखिए सबसे पहले अपना सारे कनेक्शन हटाए, और ये बैकलाइट स्ट्रिप जो कि हमने टेस्ट कर लिया, इनको साइड में कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या है। सबसे पहले आपने क्या खोलना है, सबसे पहले इसका ये वाला फ्रेम जो है ना, जिस पे ये बोर्ड वगैरह रुका हुआ है, ये सबसे पहले सारे कनेक्शन हटाते हैं। इसके जितने भी कनेक्शन लगे हैं दोस्तों A to Z सारे कनेक्शन हटाएंगे। ये अपना इस बोर्ड के कनेक्शन यहाँ से हटाते हैं। जितने भी बोर्ड के कनेक्शन हैं दोस्तों सारे फ्री कर देने हमने पहले। बोर्ड काफ़ी टाइट लगा हुआ है, बहुत टाइट है, बहुत टाइट लगा हुआ दोस्तों। ये लगता है पहली बार ही खुल रहा है ये। इस प्रकार से इसको भी निकालेंगे। इसको दोस्तों इसके अंदर क्या है दोस्तों, यहाँ पे लॉक बना होता है, इसको प्रेस करना है, फिर उसके बाद ये बाहर आती हैं ये चीज़ें। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों इसको यहाँ से प्रेस करेंगे तब ये कनेक्टर बाहर आएगा। ठीक है, अब साथियों फटाफट से हम इसके सारे पेज खोल देते हैं। ये सारे नीचे के पेज खोलने पड़ेंगे हमें, तभी हमारा ये फ्रेम अलग होगा। जल्दी से हम इसके पेज खोल लेते हैं। ये नीचे के लाइन के दोस्तों सारे पेज, ये साइड की पत्ती का पेज भी खोलना है, और देखिए ऊपर के पेज मैं बाद में खोलता हूँ, पहले नीचे के पेज खोलेंगे सारे। देख रहे हैं ना, एकदम गहराई में कोने कोने में पेज लगे। इन सारे पेजों को हमें खोल लेना है।
देखिए ये कोने का पेज, ये अंदर है, देखिए पेज फंसा हुआ अंदर, इसको भी खोल लेंगे। अब ये फ्रेम हमने उठाया दोस्तों, हमारा फ्रेम अलग हो चुका है नीचे की साइड से। अब ऊपर के ये 3 पेज लगे हैं, इन तीनों पेजों को खोल लेते हैं। इस प्रकार साथियों हमने ऊपर के और नीचे के सारे पेज खोले, इन पेजों को संभाल के रखते हैं और ये हमारा फ्रेम हो जाएगा अब अलग। इसको सेफ जगह रख देंगे दोस्तों। अब ये खोल देते हैं उसको अपना टिकॉन बोर्ड यानी डिस्प्ले कार्ड। इसके दोस्तों छोटे छोटे पेच हैं, इन सारे पेचों को, इन दोनों पेचों को संभाल के रखेंगे और ये अपना शील्डिंग हम हटाते हैं। ये शील्डिंग संभाल के रखेंगे दोस्तों। और देखिए ये जो स्ट्रैप है इसको बड़ी सावधानी से नाखूनों की सहायता से इस लॉक को खोलेंगे बड़े प्यार से और ये क्लिक करके खुल जाएगा। और देखिए ये स्टेप बाहर निकालने के बाद हमें चेक करना गंदा तो नहीं, अगर गंदा है तो इसे साफ़ कर लेंगे। मैं इसको, इसमें सिर्फ डस्ट है, ब्रश की सहायता से साफ़ कर लेता हूँ और इस कार्ड को भी डस्ट रिमूव कर देता हूँ दोस्तों। और इस कार्ड को साथ ही हम संभाल के रख देते हैं और जो इसके छोटे पेज निकले हैं ना, उन पेजों को इसी के अंदर कस देंगे ताकि हमारे पेज गुम ना हो। अब देखिए दोस्तों अपना खोलेंगे ये पैनल यूनिट। इसमें लगे दोस्तों 4 मोटे पेज कॉर्नर्स में, इन चारों पेजों को खोल लेते हैं। और यहाँ 2 पेज छोटे भी लगे दोस्तों, इनको भी हमें खोल लेना है, यानी 4 मोटे और 2 छोटे, हो गए टोटल 6 पेज। ये सारे पेज खुल गए, इन 6 के 6 पेजों को संभाल के रख देते हैं। और अब उठाते हैं अपना डिस्प्ले यूनिट। ये देखिए दोस्तों थोड़ा कई बार फंसा हुआ होता है तो थोड़ा ध्यान से इसको निकाल लेंगे हम और इस डिस्प्ले यूनिट को साइड में उठा के रख देंगे। देखिए दोस्तों हमारा इनर फ्रेम के अंदर डस्ट है, उसको भी हमें रिमूव कर लेना है। और अब मैं रख देता हूँ इस डिस्प्ले यूनिट को संभाल कर और इसको मैं साफ़ करके ले आता हूँ। तो साथियों अब खोलते हैं अपना पैनल। तो सबसे पहले आप इसको देख लेते हैं। आप देखिए इसके अंदर क्या है, चारों तरफ से देखेंगे दोस्तों। पहले इसके अंदर देखिए, इसके अंदर लगे हुए हैं, यहाँ लॉक बना हुआ है दोस्तों, ये लॉक बना हुआ है और इसी प्रकार से यहाँ लॉक बना हुआ है। और दोस्तों फ्रंट में देखते हैं, फ्रंट में दोस्तों ये स्क्रू लगे हुए हैं, 1 2 3 4, एक यहाँ लगा हुआ है, 4 नीचे, यानी 10 पेज लगे हैं टोटल, 4 ऊपर 4 नीचे और 2 साइडों में। और ये छोटे छोटे लॉक हैं। तो दोस्तों सबसे पहले खोलने के लिए इसके हम पेचों को खोल लेते हैं फ्रंट के। और दोस्तों ये जो कट वाला हिस्सा है, ये कट वाली जगह ही लगना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का हमें फिटिंग के समय ध्यान रखना है। सबसे पहले ऊपर नीचे वाली प्लेटों को हटाएंगे दोस्तों। ये मैंने क्यों हटाई है दोस्तों सबसे पहले यूपर नीचे की, क्योंकि हमें जो है अपना ये स्केल बोर्ड इससे अलग करना है। कहीं चिपका हुआ तो नहीं है, देखिए दोस्तों इसमें चिपका हुआ नहीं है, यूं ही आराम से निकल जाएगा। सिर्फ यही कंफर्म करने के लिए मैंने ये दोनों खोले हैं पहले, ठीक है। ये अलग हो गया। अब दोस्तों साइड वाली प्लेटों को मैं हटाऊंगा, ये और ये। अब दोस्तों अपना डिस्प्ले हम उठा लेते हैं, किसी कार्ड वगैरह की सहायता से आप उठा सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं इसको बाहर करता हूँ, स्केल बोर्ड बाहर किया और देखिए इस प्रकार से अपना ये उठाया। और दोस्तों इसको डिस्प्ले को दोस्तों किसी सेफ जगह पे रखना है आपने। ये उठाया और ऐसे उठा के एकदम सेफ जगह जहाँ हमें कुछ दिक्कत ना हो। अब बड़े ध्यान से देखेंगे दोस्तों, हमें क्या है ये अंदर वाला प्लास्टिक वाला फ्रेम खोलना है। इसके अंदर इस प्रकार के लॉक बने हुए देख रहे हैं आप, ये सारे लॉक हमें खोल लेने हैं। एक चपटा पेचकस लेंगे, इस टाइप का चपटा पेचकस लेंगे और उसकी सहायता से खोल लेंगे, या चिमटी से भी आप खोल सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इसको एक साइड से हटाने का शुरू करता हूँ। ये हटाया और ये इसी प्रकार से इसको खोलते जाते हैं। ये बगल वाला भी दोस्तों यहाँ से साइड से मैं खोल रहा हूँ, आपको बाद में दिखा दूंगा मैं, क्योंकि इसको मूव करना ठीक नहीं रहेगा अभी। ये खुल गया। इसी प्रकार से इस साइड वाला खोलेंगे दोस्तों। अब इस साइड का बगल का खोलेंगे दोस्तों। और दोस्तों इसके अंदर क्या है, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ
कि इसके अंदर यहाँ पर भी एक छोटा सा लॉक बना हुआ है। देखिए आपको मैं दिखा दूँ, ज़रा ध्यान से देखेंगे। ये देखिए इसके अंदर यहाँ पर भी एक छोटा सा लॉक बना हुआ, तो इसको खोलेंगे हम बारीक पेचकस से। तो देखिए दोस्तों, अभी ऐसा ही पतला पेचकस मैंने ले लिया इसके लिए। बिल्कुल इसको इस प्रकार से खोलता हूँ मैं। ये खुल गया दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से ये बाहर आ गया। अब दूसरी वाली साइड का खोलता हूँ मैं। ये खुल गया दोस्तों, देखिए दोस्तों खुल गए। अब दोस्तों बड़े ही ध्यान से देखेंगे। देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या है, एक डिफ्यूज़र लगा हुआ है, ये दूसरी शीट है और ये अंदर हार्ड वाली शीट है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके अंदर, उल्टा सीधे का भी ध्यान रखना है आपने, वैसे लगाने पर ही पता चल जाता है। ये देखिए अब दोस्तों इन तीनों शीटों को हम उठा के साइड कर देते हैं अपने डिस्प्ले के साथ। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर देखिए कैसी है, CFL के 1 2 3 4 5 CFL, 1 2 3 4 5, ये 5 यानी 10 CFL लगी हैं। और ये दोस्तों हैं इसके सपोर्टर। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, हमें क्या करना है दोस्तों, इन पॉइंट्सों की हमें ज़रूरत है नहीं, तो इसको हम हटा देते हैं। तो इनको आप तोड़ सकते हैं और सीधा भी निकाल सकते हैं। ये जो बैक लाइट के लिए तारें लगी हुई थी, इन दोनों तारों को मैं हटा रहा हूँ इसके अंदर से, ताकि कोई दिक्कत ना हो हमें खोलने में। ये हट गई। अब इसके बाद मैं देखता हूँ कि ये वाला जो साइड वाला ब्रैकेट है ये कैसे रुका हुआ है, किस चीज़ से टिका हुआ है, ये देख लेता हूँ बड़े ध्यान से पहले। एक तो इसमें पेच नज़र आ रहा है दोस्तों मुझे, ये देखिए इसके अंदर पेच लगे हुए हैं दोस्तों, 1 2 3 और इसी प्रकार से यहाँ पर भी 3 पेच लगे हुए हैं। तो सबसे पहले इन पेचों को ही खोल लेते हैं। जो छोटा वाला था ना दोस्तों, जिसमें मैंने LED बैकलाइट लगाई थी, उसमें ये सिर्फ लॉक लगे हुए थे, उसमें इस टाइप के पेच वाला सिस्टम नहीं था। और ये दोस्तों हो गया अलग, और इसके पेचों को संभाल के रखेंगे। देखिए अब इस साइड का खोल देता हूँ, 3 पेच इसमें भी लगे हैं दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों ये भी हो गया अलग। दोस्तों क्या है, ये बैक लाइट जो अपनी CFL लाइट हैं, ये भी हमारी पेचों से कसी हुई हैं, तो इनको भी हमें खोलना पड़ेगा। अब ये देखिए इसमें 2 स्क्रू लगे हैं, ऐसे ही यहाँ। इसी प्रकार दोस्तों सावधानी से मैं इसको उठा लेता हूँ यहाँ से भी। और देखिए दोस्तों ये हमारी निकल आई लाइट, वही जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, जैसे पुरानी फिल्मों में बाजा होता था ना, जिसमें तारे होती थी बहुत सारी, और एक साइड में एक्स्ट्रा हीरोइन जो होती है वो उसको बजा रही होती थी। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं साफ़ कर लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत काला काला हो रहा है ना। गीले कपड़े से साफ़ कर लेता हूँ हल्का हल्का। पहले इसको थोड़ा सा पानी लगाता हूँ कपड़े पे, और इसको दोस्तों मैं साफ़ कर लेता हूँ। देखिए काला काला है ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन देखिए बहुत काला हो रहा है दोस्तों। देखिए अब देखिए कितना फ़र्क आ गया। इसको साफ़ कर लेंगे थोड़ा। आप चाहो तो इसको निकाल के धो भी सकते हो दोस्तों पानी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा काला हो रहा है। तो मैं इसे साफ़ करके लेके आता हूँ दोस्तों। तो उसके लिए क्या करता हूँ, इनको मैं हटा देता हूँ, इनकी ज़रूरत है नहीं दोस्तों बिल्कुल भी। तो इसको मैं हटा रहा हूँ बिल्कुल इस तरीके से, आप इसको अलग कर सकते हैं। और ये जो स्क्रीन के सपोर्टर थे दोस्तों, पीछे से दबा के मैं निकाल लेता हूँ। बाकी इनको नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। चिमटी की सहायता से दबाते जाएंगे और बाहर आते जाएंगे ये, क्योंकि दोस्तों कड़क हो जाती है प्लास्टिक और चटक चटक के टूट जाती है। इस प्रकार से मैं 2-4 निकाल लेता हूँ। ये देखिए ऐसे ये निकल आए ना, बीच में हम इनको लगा देंगे सेफ्टी के लिए। दोस्तों कुछ देर के लिए मैं इसका बोर्ड और ये अपना बैकलाइट ड्राइवर भी खोल कर रख देता हूँ, ताकि हमें काम करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारा बिल्कुल LCD टीवी बिल्कुल अलग हो चुका है। देखिए दोस्तों लोहे की प्लेट नज़र आ रही है, ये अपना बैक लाइट रिफ्लेक्टर, इसको मैं साफ़ करके लेके आता हूँ। देखिए दोस्तों मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ, यहीं पे कर लेता हूँ दोस्तों, ताकि आपको भी अच्छी तरह समझ में आ जाए। थोड़ा सा मैंने ये पानी मार दिया इस पर, और इसको देखिए इस प्रकार से साफ़ कर लेंगे दोस्तों। ये देखिए अब देखिए पहले देखा था आपने, और अब देखिए एकदम चमक गया दोस्तों। ये दोस्तों प्लास्टिक की शीट होती है एक तरह से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको साबुन के पानी से भी धो देंगे तो कुछ दिक्कत नहीं है, बस आपने अपनी LCD डिस्प्ले को नहीं धोना है। बाकी जो मर्जी आप इसका रिफ्लेक्टर को धो सकते हैं आप। इस प्रकार से दोस्तों लगभग ये साफ सा हो गया। मैं एक सूखे कपड़े से और पानी के ऊपर से इसको दोबारा और साफ कर देता हूँ। देख रहे हैं आप कितनी अच्छी चमक आ रही है दोस्तों बिल्कुल।
ठीक है, हो गया ना चमक, ज़बरदस्त सफ़ेदी की चमकार। अब लगा देते हैं अपना ये रिफ्लेक्टर जो कि हमने साफ़ कर लिया है। देखिए इस प्रकार से इसकी फिटिंग बना लेते हैं। इसके अंदर इसको लगाया, सुराग इसके मैच करके दोस्तों बिल्कुल हमने परफेक्ट लगा दिया। अब क्या करेंगे साथियों, इसके अंदर ऐसे ये जो हमने खोले थे ना सपोर्टर, ये 2-3 सपोर्टर लगा देते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। ये लगा दिया, ये सिर्फ रिफ्लेक्टर को रोकने के लिए लगा देता हूँ दोस्तों, ताकि हमारा रिफ्लेक्टर इधर उधर हिले ना। ये पॉइंट्स को ना इस प्रकार से लगा देता हूँ। आप चाहो तो इसको चिपका भी सकते हो। ठीक है, हमारा रिफ्लेक्टर रुक गया दोस्तों, अब हिलेगा नहीं कहीं भी। ओके, अब देखिए अब करना क्या है। अब आपने लेनी है दोस्तों अपनी एलईडी बैकलाइट। जैसा कि हमें पता है कि हमने ये ऐसी 3 बैकलाइटें टेस्ट की थी, तो उसी हिसाब से मैं इसको रख के देख रहा हूँ दोस्तों। इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे कि हमारी जो बैकलाइटें हैं बिल्कुल बराबर दूरी पर बन जाएं। देखिए जैसे कि ये रख के देखेंगे पहले बराबर आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ये पॉइंट बन रहा है दोस्तों यहाँ, तो ये इसका सेंटर होगा शायद। अब देखिए दोस्तों, मैंने लगभग इसको सेट कर लिया, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी नापेंगे, क्योंकि ये बॉर्डर दोनों तरफ बराबर है तो इसको हम छोड़ेंगे। सिर्फ बीच वाला हिस्सा नापेंगे कितना है। ये है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 13 इंच, 13 इंच है ना, तो यहाँ से 3 इंच की दूरी पे एक ये लगा दी, और यहाँ से 3 इंच की दूरी पर एक ये लगा दी हमने। ठीक है, ये इसके छेदों के साथ भी मैच हो रही है। ठीक है, ये हो गई तीनों, और बीच में एक सेंटर में इसको लगा दिया, इसको प्लेस कर दिया बीच में। अब क्या करेंगे साथियों, ये लगभग कनेक्शन हमारे तो हुए पड़े पहले से ही। तो यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें लगानी है डबल साइडेड टेप, जो कि इसके साथ चिपक जाएगी। ठीक है, तो मैं डबल साइडेड टेप लगाता हूँ ताकि हमारी एलईडी एलसीडी बिल्कुल सेट हो। लेकिन दोस्तों क्या है, इसमें क्या है, थोड़ा सा ये उभरा हुआ पॉइंट है, या तो मैं इसको घिसने में मेहनत करूँ या मैं थोड़ा सा इसको दाएं बाएं करके एडजस्ट कर देता हूँ। देखिए ये एडजस्ट हो चुके हैं, दाएं बाएं होने के बाद ना ये लग चुकी है हमारी, तो इसको मैं इस प्रकार से लगा दूंगा। ठीक है, ये दोस्तों है एलईडी बैकलाइट चिपकाने के लिए टेप मार्केट में आती है, तो ये मैं लगा देता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ से ऐसे किया और इसके ऊपर चिपका देता हूँ। पहले एक साइड से चिपकाता हूँ और यहाँ तक ले लेता हूँ एंड तक। ठीक है, ये तैयार हो गई दोस्तों हमारी। ये देखिए वो बहुत तेज़ है, चिपक गई। ठीक है, इसको काटता हूँ इसी प्रकार से दोस्तों। अब दूसरी इसको लेते हैं, यहाँ लगाया और किनारे से किनारे तक इसको लगा देता हूँ। ठीक है, अब इसको भी काट देता हूँ इस प्रकार से दोस्तों। यहाँ बैक साइड पे इसको ये लगाता हूँ, ये रखता हूँ। अब दोस्तों करना क्या है, थोड़ा सा आपने ध्यान देना, क्योंकि ये वाले पॉइंट उभरे हुए थे हमारे, तो इतनी दूरी पे लाके हमें इसके अंदर कट बनाना होगा। यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, ब्लेड से या आयरन से भी आप छेद कर सकते हैं। ये हमारी बैकलाइट आ गई है। यहाँ थोड़ी सी मार्किंग कर लेंगे दोस्तों। मार्क कर लेने के बाद आपने करना क्या है, जैसे यहाँ ये लगाया और यहाँ ये लगा दिया, और ये हमें एलईडी ये यहाँ रखनी है। एक खांचा सा बना लिया इसका ऐसे, और ये इसके बीच में हमें एलईडी सेट कर देनी है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ देखेंगे हम निशान बना लेंगे इसी प्रकार से यहाँ पर भी, ताकि हमारी एलईडी स्ट्रिप इससे आगे ना जाए। इसके बीच बीच में हमें एलईडी स्ट्रिप अपनी सेट कर देनी है। अब देखिए ये पॉइंट जो थे ना उभरे हुए, इनको मैं ब्लेड से काट देता हूँ। उतना हिस्सा मैं फ्री कर देता हूँ ब्लेड से। आप चाहो तो आयरन वगैरह से भी काट सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों इसकी टेप को हटाएंगे और फिर इसको कर देंगे सेट। ये प्लास्टिक ये हटाया, पहले सेंटर वाली लगा रहा हूँ दोस्तों मैं। अब देखिए बड़े ध्यान से देखेंगे दोस्तों, एक कॉर्नर से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ से ये लगा दी, ये बिल्कुल सेट हो गई। ठीक है, देख रहे हैं दोस्तों कितना आसान था इसको लगाना। ये लग गई। अब दूसरी लेते हैं। अब इसी प्रकार से यहाँ से हटाएंगे। अगर आपको दिक्कत हो तो दोस्तों इसकी सोल्डरिंग में हटा देता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए इसको हटाया और बड़े ध्यान से देखेंगे,
यहाँ पे सेट किया दोस्तों अपने किनारे, और ये यहाँ से सेट करते हैं इस चैनल बिल्कुल लाइनों के बीच में से ले जाते हुए यहाँ से, और ये हमने कर दिया इसको स्टिक, ये चिपक गई दोस्तों। ठीक है, कितना आसान है ना। इसी प्रकार से दोस्तों इसको भी मैं हटा देता हूँ एक बार, ताकि लगाने में कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा सा नाप तोली में दोस्तों समय निकल जाता है, बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगर करेंगे तो आप भी मुझसे भी बढ़िया करेंगे दोस्तों। इसको लगाया और इसके सेंटर में ले लेते हैं इसको, और ये स्टिक, ये हो गया दोस्तों स्टिक। ठीक है, इस प्रकार से हमारी तीनों एलईडी बैकलाइटें फिक्स हो गई हैं दोस्तों। इसको हाथों से दबा देंगे और देख लेंगे कोई लूजिंग तो नहीं है। ये हो गया दोस्तों काम। अब ये जो हमने तारे हटाई हैं इनको लगाते हैं, और फिर वही प्रोसीजर जो आपने देख चुके हैं पहले ही, उसी प्रकार से इसको सोल्डर कर देना। अब देखिए दोस्तों, इसको लगा देता हूँ फटाफट। ये हमारी तारें लग गई दोस्तों। हमारा बैकलाइट ड्राइवर लगा हुआ है यहाँ। ठीक है, तो तारे यहाँ से लेंगे और यहाँ आ जाएंगे। तो ऐसे लंबी तारें लगाता हूँ कि यहाँ और यहाँ पहुँच जाए हमारी तारें। ठीक है, यानी तारें आएंगी हमारी घूम के वापस यहीं। तो ये काफ़ी लंबी तार लेनी होगी हमें थोड़ी सी। ये है दोस्तों माइनस और ये है प्लस। तो एक ब्लैक और एक रेड वायर ले लेता हूँ मैं अपने ड्राइवर के हिसाब से। अब साथियों लगा देता हूँ ये ब्लैक वायर और ये रेड वायर, ये प्लस एलईडी और ये माइनस एलईडी। और इन दोनों तारों को दोस्तों यहाँ से इसके अंदर डालता हूँ, क्योंकि बैक लाइट की तारें हमारी यहीं से बाहर जाएंगी। और ये साइड वाला ब्रैकेट इस पर लगाता हूँ इधर। ये तार इसके अंदर चली जाएगी ना, सही रहेगा हमारे। ये लग गई। और इसके पेच लगा देता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये ब्रैकेट लग गया। ऐसे ही ये वाला ब्रैकेट दोस्तों, दोनों साइड के ब्रैकेट हमने लगा दिए। लेकिन दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं, ब्रैकेट लगाने के बाद आपने करना क्या है, इसके जो स्क्रू है ना दोस्तों, बिल्कुल टाइट नहीं करने आपने। इसके स्क्रू जो है आपने फुल टाइट नहीं करने, लूज़ रखने दोस्तों। कितने देखिए जरा ध्यान से देखिए, इतने लूज़ रखने, देखिए ध्यान से। हल्का कितना लूज़ रखना ये भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि दोस्तों ये जो हमारी CFL लाइट थी ना, इसके नीचे लगी हुई थी, तो लगभग इतना mm का गैप, यानी लगभग 1 mm का गैप, 1.25 mm का गैप इसके अंदर आ गया है। वो हमने इसके नीचे से निकाल दिया है। तो इसको दोस्तों बिल्कुल टाइट नहीं करना, लूज़ रखना। अगर आप इसको टाइट कर देंगे ना, तो क्या होगा कि ये थोड़ा सा बैंड हो जाएगी तो ये क्रैक भी हो सकती है। अब क्रैक भी हो सकती है और टूट सकती है। अगर नहीं टूटेगी तो क्या होगा, आपने लगा दिया तो आपकी क्या है, जो डिस्प्ले होगी ना LCD, क्योंकि दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा बैंड हो गई तो ये सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ने से क्या होगा, आपकी डिस्प्ले इसके अंदर फिट होने में दिक्कत होगी। अगर आपने फिट कर दी और इसको बंद किया तो आपकी डिस्प्ले ब्रेक भी हो सकती है। तो दोस्तों इस पॉइंट का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले कदम की ओर। अगला कदम क्या है दोस्तों, इसके ऊपर हमने रिफ्लेक्टर रखना है अपना, और इसको ग्लो करके देखना है लाइट को कि ये हमारी डिस्प्ले में प्रॉपर लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए अपना बोर्ड वगैरह इस पर लगाता हूँ और चेक कर लेता हूँ आपके लिए। बाकी अगर आपके पास बैकलाइट ड्राइवर कोई एक्स्ट्रा ड्राइवर है तो उसको लगा के 12 वोल्ट से ऑन करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको पहले अपना LED टेस्टर से इसको ऑन करके दिखाऊंगा, फिर बैकलाइट ड्राइवर से इसको ग्लो करके भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों अब मैं इसको बैकलाइट ड्राइवर टेस्टर से टेस्ट कर देता हूँ एक बार कि हमारी ये कनेक्ट हुए नहीं है। ये नेगेटिव वाला पॉइंट और ये प्लस वाला पॉइंट। देखिए मेरा बैकलाइट ड्राइवर LED टेस्टर, ये लगाया प्लस और ये माइनस, ये देखिए सारी लाइटें ग्लो हो गई दोस्तों। ठीक है, अब इसको हटाता हूँ और अपना बोर्ड लगा के आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं अपना बैकलाइट का जो बोर्ड सप्लाई है इसको फिट कर लेता हूँ इसके अंदर। तो ये आयरन की सहायता से मैं थोड़ी सी ग्लू को मेल्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर इसको लगा देता हूँ ताकि हमारी ये वायरिंग हटे ना। ठीक है, अब करते हैं इस बोर्ड को फिट। अब लगा देते हैं इसके स्क्रू। इसको थोड़ा टाइट रखेंगे दोस्तों इस वाले स्क्रू को, ताकि हमारा ड्राइवर हिले ना। ये हो गया। और दोस्तों ये LED प्लस और ये LED माइनस के भी कनेक्शन कर देते हैं, क्योंकि ये वाली वायर हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसके साथ हम इसको लगा देते हैं। इतनी वायर को छोटा करता हूँ।
अपना मदरबोर्ड इस पर रखता हूँ। पावर कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि डायरेक्ट ऑन हो रहा था हमारा टीवी, क्योंकि हमने ऑन पोजीशन में ही छोड़ा था, तो ऑन हो जाएगा। एक बार मैं इसको ऑन करके भी देख लूँगा, ठीक है। तो दोस्तों ये अपनी मेन पावर की वायर लगाई इसके अंदर, और मैं आपको ये ऑन करके दिखाता हूँ एक बार। देखिए एक बार इसको लगा देता हूँ यहाँ और ऑन करता हूँ दोस्तों। थोड़ा वेट करेंगे। देखिए दोस्तों लाइट ग्लो हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर डिफ्यूज़र रिफ्लेक्टर लगा के फिर ऑन करके देखता हूँ एक बार। तो साथियों अब लगा देते हैं अपना डिफ्यूज़र शीट लेंगे दोस्तों, और इसको चेक कर लेंगे। अगर ये काली हो रही हो, गंदी हो रही हो, तो इसको भी हमें वॉश कर लेना या साफ़ कर लेना। शीट लगा देंगे दोस्तों। ये डिफ्यूज़र लग गया मेन। अब दोस्तों ये वाले इनको लगाते हैं। अब अगर दोस्तों आप उल्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको बाधा आ सकती है, कुछ ना कुछ अटकाव होगा। तो उसके बाद आपने चेक कर लेना है कि हमने कुछ उल्टा तो नहीं लगा दिया। ये सारे कोने मिलाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों इसके कोने मिलने में दिक्कत हो रही है। यहाँ देखिए ये जो है हमने उल्टा लगा दिया है, क्योंकि इसका लॉक यहाँ एक तो मैच गया और ये चला गया इसके बाहर, तो इसका मतलब ये उल्टा है। इसको हम ऐसे घुमा के अब लगाएंगे। पहले इसको सही करेंगे और ये मिलाया लॉक। देखिए अब लग गए ना एक बार में ठीक। कंपनी के सेटों में दोस्तों यही खासियत होती है कि उल्टा लगने के चांसेस कम होते हैं। अब ये सारे लॉक हमारे मैच कर गए दोस्तों। अब मैं इसको ऑन करके देखता हूँ कि हमारी क्या पोजीशन है। अब देखिए ऑन कर दिया मैंने, कुछ सेकंड में लाइट आने लगेगी। देखिए दोस्तों लाइट आ गई, ग्लो हो गया हमारा बैक लाइट। लेकिन दोस्तों मुझे थोड़ा सा डाउट है कि इस किनारे पर कुछ रोशनी कम है और इस किनारे पर रोशनी कम है। तो बाकी तो ठीक लग रही है, सेंटर में काफ़ी तेज़ है और इधर थोड़ी कम है, उधर थोड़ी कम है। आंखों से देखने से पता चल रहा है, कैमरे में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। मैं देखता हूँ एक बार, आपको नज़र आ जाए तो। थोड़ा सा मैं लाइट कम करता हूँ कैमरे की। वैसे कैमरे में ज़्यादा पता नहीं चल रहा दोस्तों। यहाँ कॉर्नर्स पे आपको दिख रही होगी थोड़ी सी कम, है ना। तो थोड़ा सा मैं इसकी जो किनारे वाली लाइट है उनको थोड़ा सा और इधर करता हूँ, ठीक है। तो अपना डिफ्यूज़र वगैरह हटाते हैं, इन सभी को साइड में रखते हैं। और देखिए कॉर्नर वाली लाइटों को हम दोबारा से इधर खींचेंगे थोड़ा दोस्तों ध्यान रखना होगा, सावधानी से करना होगा, क्योंकि लाइट हमने कुछ ज़्यादा ही मजबूत चिपका दी है। इस तरह हटाई और ऐसे दोस्तों हाथ की सहायता से थोड़ा खींचते जा रहे हैं। थोड़ा सा लाइट में डिम करता हूँ ताकि आपको सही तरह नज़र आने लगे। ये लाइट डिम कर दी। देखिए थोड़ा सा क्या है, अब मैं इसको इस जगह लगा देता हूँ, जैसे एक यानी पट्टी से थोड़ा सा इधर, पट्टी के बाहर वाली साइड में दोस्तों ये लग गई। ऐसे इसको फिक्स कर देता हूँ, ठीक है, फिक्स। अब इसको करता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों ये चीज़ें कुछ अनुभव के बाद ही आती हैं, तो वो जो आपका टाइम वेस्ट होना था, मैंने वो टाइम आपका लेकर आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दे दी। देखिए बिल्कुल तारे एकदम टाइट हो चुकी हैं हमारी, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से वही चीज़ दोहराऊंगा और फिर इसको चेक करता हूँ। फिर वही चीज़ सब कुछ सेम टू सेम, और ऑन करके देखेंगे। इसको ऑन करता हूँ दोस्तों। अब दोस्तों बहुत अच्छी लाइट लग रही है मुझे। अब कुछ बढ़िया लाइट आई है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से हमारी लाइट हो गई है बढ़िया बेहतरीन। तो अब हम इसको इसी प्रकार इसी पोजीशन में फिट कर देते हैं दोस्तों। ये प्लास्टिक वाला इनर फ्रेम ले लिया और ये लगेगा ऐसे, जैसे ये कट बना हुआ ना उसी हिसाब से इसको लगाते जाएंगे। देखिए ये लगा दिया और इसको हाथ से दबा के बिल्कुल लॉक करते जाएंगे। अब लगेगी दोस्तों इसकी डिस्प्ले लगाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले मैं ये जो हमने बोर्ड लगाया था इसको साइड करता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसको मैं हटा रहा हूँ कुछ देर के लिए और इसको रखता हूँ साइड में। और दोस्तों अपने जो है डिस्प्ले को एकदम सीधा कर लेंगे। जैसे ये थोड़ा सा बैंड हो रही है ना, इसकी फिटिंग ऐसे करनी है कि इसके नीचे कुछ लगा के बिल्कुल सीधा करना है इसको पहले। अब देखिए मैंने इसको बिल्कुल बैलेंस में कर लिया सीधा। अब अपना LCD डिस्प्ले उठाएंगे और इसके ऊपर लगा देंगे। दोस्तों अपने LCD टीवी के फ्रेम को इस पोजीशन में रखना है कि जैसे ही हम अपना LCD डिस्प्ले उठाएं उस पर तुरंत हम रख दें, कोई भी समय हमें वेस्ट ना करना हो। दोस्तों उठाते हैं अपनी डिस्प्ले। अब दोस्तों ले लिया हमने अपनी डिस्प्ले और बिल्कुल किनारे पे लगाएंगे और ये कॉफ को करेंगे, स्केल बोर्ड को करेंगे नीचे
साइड कर लिया। और दोस्तों अपनी डिस्प्ले जो है ना इस फ्रेम के अंदर बिल्कुल अंदर अंदर आनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए बिल्कुल भी, किसी भी हालत में। दोस्तों फ्रेम के अंदर बैठ गई। ये अपना स्केल बोर्ड भी इसके अंदर बैठा देते हैं, बैठ गया। ठीक है दोस्तों, अब लगा देते हैं इसका बाहर वाला फ्रेम। ये यहाँ नहीं लगेगा दोस्तों, ये लगेगा यहाँ, क्योंकि अगर देखिए ये यहाँ लगाया हमने तो हमारे स्केल बोर्ड में टच हो सकता है, हमें नुकसान कर सकता है दोस्तों। जो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हर एक स्टेप आपने लिखना है, अगर वो आपने लिखे तो आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी जो कन्फ्यूजन अभी मुझे हो गया था। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, रिवर्स मोशन, जैसे हमने स्टार्टिंग में खोला था वैसे अब उसका रिवर्स करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमने सबसे बाद में इन पत्तियों को हटाया था, तो पहले ये पत्तियाँ लगेंगी हमारी, ये यहाँ लगाई पहली और ये दूसरी लगाते हैं दोस्तों यहाँ। ठीक है, देखिए लग गई। अब लगाते हैं ये यहाँ लग गई और ये अब कट वाला हिस्सा यहाँ लगा देते हैं, तो ये लगेगा दोस्तों ऐसे, क्योंकि पेच है इसके ऊपर। ठीक है ना, ये लग गया। अब कर देते हैं इसके पेचों को हम टाइट। इसको दोस्तों देख लेंगे हमारी पत्तियाँ उठी हुई तो नहीं है कहीं से, हमारी डिस्प्ले कहीं इसके ऊपर जोर दे रही हो तो हाथ से एक बार प्रेस करके देख लेंगे, बिल्कुल डिस्प्ले हमारी इसके अंदर है। अब ये स्क्रू लेंगे और इसके अंदर लगा देंगे 1 बाय 1। पहले ये वाला पेच लगाते हैं, बहुत ही सावधानी से दोस्तों, सेफ्टी पूर्वक आपने ये सारा काम करना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार लग गए पेच। अब इसका बाकी का सामान हम लगा देते हैं। अब साथियों लगा देते हैं इसके अंदर अपना पूरा पैनल यूनिट। ये पैनल यूनिट पूरा इसके अंदर लगाते हैं, जिस प्रकार से हमने हटाया था उसी प्रकार से इसको लगाएंगे दोस्तों। ये अंदर गया। ठीक है, अब देखिए ये जो है हमारी बैक लाइट जो पहले थी पुरानी, इसको हमने फ्री छोड़ दिया, इसके हमें ज़रूरत है नहीं। ये तारें हमारी लग चुकी हैं। अब लगाते हैं दोस्तों ये इसका वीडियो कार्ड। बड़ी सावधानी से दोस्तों इसका एक स्ट्रैप, ये लॉक खोलेंगे और देखिए इसको यहाँ रखेंगे और इसको इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। अब इस पट्टे को इसके अंदर लगा देंगे दोस्तों इसको बड़ी ध्यान से और सावधानी पूर्वक और एकदम सीधा लगाना है। इस प्रकार से आपने दबा के रखना है और बिल्कुल अंदर तक जाए, और फिर इसको कर देंगे लॉक। और देखेंगे पट्टा हमारा सीधा होना चाहिए दोस्तों, अगर कोई डस्ट वगैरह हो तो हमें उसको रिमूव भी कर लेना पहले ही। फिर अब इसके ऊपर इसकी शील्डिंग लगा देते हैं, ये रखा शील्डिंग, और इसके स्क्रू कर देते हैं टाइट। तो इस प्रकार दोस्तों हमने अपना कार्ड लगा दिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब साथियों लगा देते हैं ये इसका फ्रेम, सारा कुछ इसी के अंदर है। ये हमारा देखिए ये स्ट्रैप है ना दोस्तों, इसको भी हमें बड़ी सावधानी के साथ और सीधा लगाना है। इसमें एक लाइन बनी हुई है डॉट डॉट वाली, देखिए उसको देखेंगे और उसको बिल्कुल सीधा इसके अंदर तक जाना है। कैसे जाएगी, इसको उठाया और देखिए इस प्रकार दोस्तों बिल्कुल सीधा, ये इसके अंदर सीधा चलेगी बिल्कुल। ये अब गई अंदर, ठीक है ना, पूरा अंदर तक जाएगी। उसके बाद इसको लॉक करना है। और ये सप्लाई वाला जैक इसमें लगा देते हैं दोस्तों। सप्लाई वाला जैक लग गया, और ये पावर वाला जैक, स्पीकर वाला जैक, और ये अपना IR सेंसर ये लग गया। ये सारी चीज़ें लग गई दोस्तों। अब लगा लेते हैं इसके स्क्रू जो भी हमने खोले थे सारे। पहले चारों कॉर्नर वाले स्क्रू लगाएंगे दोस्तों, ये मोटे वाले। अब दोस्तों नीचे वाली लाइन के जितने ही पेच हैं सबको हम लगाते हुए चले जाएंगे। साथियों अब मैं एक बार इसको ऑन करके देख लेता हूँ, सिर्फ बैक लाइट देखने के लिए। ये कर देता हूँ मैं ऑन, थोड़ा वेट करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारी बैक लाइट ऑन हो गई। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये हमने इसके अंदर से निकाल दिए थे जो एक्स्ट्रा थे, क्योंकि इसकी वजह से क्या परछाइयाँ बन जाती हैं, इसलिए निकाले थे कि स्क्रीन पे इसकी परछाइयाँ नज़र आती हैं दोस्तों, इसलिए ये मैंने निकाले। तो लेकिन इसमें क्या ये होल भी हो गए, तो इस पर क्या करेंगे हम ब्लैक कलर की टेप लगा देंगे ताकि हमारी डस्ट इसमें से जाए ना और लाइट इसमें से आउट भी ना हो। ठीक है दोस्तों, उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये बिजली वाली टेप लेंगे और ऐसे इस पर लगाते जाएंगे। जो पॉइंट छूट गया ना दोस्तों, सारी टेप लगाने के बाद ये अपनी बैक लाइट के तारों के ऊपर भी हम टेप लगा देते हैं ताकि हमारी तार इधर उधर बिखरे ना। और ये देखिए अब आपको लाइटें कम नज़र आ रही होंगी। जहाँ जहाँ पॉसिबल था मैंने इन सारे छेदों को बंद कर दिया, ऑन सेट करके उसके बाद मैं लगाता चला गया दोस्तों। और ये इसके अंदर ये भी मैं लगा देता हूँ। इस प्रकार ये लग गई दोस्तों।
हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब दोस्तों इन तारों पर मैं ग्लू लगा रहा हूँ ताकि ये हमारी तारें गलती से भी हिले ना। तो दोस्तों अब है वीडियो का सबसे हाईलाइटेड पॉइंट जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। जिन लोगों ने वीडियो स्किप कर करके देखी होगी ना, उनको ये पॉइंट शायद देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए हमने क्या किया है, इस एलईडी टीवी के अंदर 8 एलईडी वाली स्ट्रिप यूज़ की है। 8 एलईडी वाली स्ट्रिप हो गई दोस्तों, और एक एलईडी है 3 वोल्ट की, और 8 एलईडी हो गई। तो दोस्तों कितनी हो गई है? 24 वोल्ट। 24 वोल्ट की एक स्ट्रिप हो गई हमारी, ठीक है। और 3 एलईडी स्ट्रिप हमने यूज़ की हैं दोस्तों। 24 इंटू 3 दोस्तों कितने हुए? 24 इंटू 3 हो गए 272। तो ये लगभग 72 वोल्ट पे ऑपरेट होगी, 72 वोल्ट। अब इसके अंदर देखते हैं हमारी वोल्टेज कितनी बन रही है दोस्तों। सबसे पहले मैं टीवी को उल्टा घुमा लेता हूँ। टीवी के अंदर लगाएंगे दोस्तों मेन पावर, देखिए, और मल्टीमीटर लेंगे। मल्टीमीटर को करेंगे 200 वोल्ट डीसी की रेंज में। हमारी बैकलाइट ऑन हो चुकी है, और आप देखिए, थोड़ा जूम करता हूँ मैं। अब बड़े ध्यान से देखेंगे दोस्तों। अब ये जो एलईडी वाले पॉइंट्स हैं, ये और ये, इन दोनों पे हम वोल्टेज नापेंगे कितनी आ रही है। वोल्टेज आ रही है दोस्तों 6968, ठीक है। तो मतलब ये हमारी 72 वोल्ट से कम है। तो हमें जो है ना 72 की जगह 75-76 वोल्ट भी चल जाएगी, लेकिन 19-20 1-2 वोल्ट ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना, इनको देखेंगे बड़े ध्यान से। इसमें कुछ पॉइंट शॉर्ट हैं, 2 पॉइंट शॉर्ट हैं, बाकी 3 पॉइंटों पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है ना। देखिए दोबारा देखिए ध्यान से, और देखता हूँ और जूम हो जाएगा तो। ये देखिए दोस्तों, और पॉइंटों पे देख रहे हैं हम, तो कोई शॉर्टिंग वगैरह हमें दिख नहीं रही है। मतलब ये पॉइंट, ये वोल्टेज इंक्रीज़ करने के लिए पॉइंट है दोस्तों। तो मैं पहले टीवी बंद करता हूँ और एक एक करके इनको शॉर्ट करके आपको दिखाता हूँ। टीवी ऑफ किया मैंने, सोल्डरिंग आयरन ले लिया, और दोस्तों पहले एक पॉइंट को मैं शॉर्ट करता हूँ। उसके बाद देखते हैं कितनी वोल्ट बनी। टीवी ऑन किया, बैकलाइट ऑन होने का इंतज़ार करेंगे। बैकलाइट ऑन हो गई, और अब देखते हैं क्या है। अब देखिए वोल्टेज कितनी आई, 69.4, यानी लगभग 1 वोल्ट बढ़ गई। 1 वोल्ट बढ़ गई। अब इसको क्या है, हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं दोस्तों। पॉइंट शॉर्ट किया, और अब देखते हैं, फिर दोबारा से अपनी वोल्टेज नापेंगे। 71.1, यानी 72 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। अब इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, क्योंकि हमें तो लगभग 72 भी चल जाएगी ना। तो इस लास्ट वाले पॉइंट को भी शॉर्ट करता हूँ मैं। शॉर्ट करने का मतलब ये है दोस्तों, हम इसको ना, ये रेजिस्टेंसेस लगी होती हैं, तो इसको कनेक्ट कर रहे हैं, सर्किट के साथ जोड़ रहे हैं। ये इस बोर्ड के अंदर इस प्रकार की एडजस्टमेंट दी हुई होती है कि आप अपनी वोल्टेज को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर लग रहा है आपकी वोल्टेज ज़्यादा बन रही है, तो इन पॉइंटों को आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब मैं वोल्टेज नापता हूँ दोबारा, यहाँ रखा, और ये देखिए लाइट ऑन हो गई हमारी। अब देखिए, अब दोस्तों लगभग 72.2, ठीक है। इस प्रकार से हम लगभग 72 वोल्ट पे पहुंच चुके हैं। तो इस प्रकार से हमने वोल्टेज एडजस्ट कर लिया दोस्तों। तो इस प्रकार से साथियों आपने देख लिया कि जिन लोगों ने स्किप कर करके वीडियो देखी है, उनके हाथ से ये पॉइंट निकल गया। तो दोस्तों इस पॉइंट के लिए एक लाइक तो बनता है। अब मैं लगाता हूँ इसका बैक कवर। अब सारे पेच लगा देते हैं दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों अपने पेच लग गए। अब ये टीवी है तैयार। ऑन करके मैं आपको इसके अंदर पिक्चर दिखाता हूँ। तो साथियों तैयार है अब हमारा ये एलजी का 32 इंची एलसीडी, जो कि अब बन चुका है एलजी का 32 इंची एलईडी टीवी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये चला के दिखा देता हूँ। सबसे पहले रिमोट से मैं इसको ऑन करूँगा। रिमोट से ऑन किया, थोड़ा वेट करेंगे दोस्तों। देखिए HDMI लिखा आ गया। अब मैं ये अपना टीवी कर देता हूँ प्ले। पहले आपने इसकी क्वालिटी देखी थी दोस्तों, और अब देखिए इसकी क्वालिटी, पिक्चर जो पुरानी थी और ये अब, ठीक है ना, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी आ रही है दोस्तों। तो साथियों इसके अंदर हमने क्या क्या किया है, इसके अंदर हमने ये पुरानी CFL वाली लाइटें हटा दी, ये वाली, ठीक है ना, देख रहे हैं कितनी सारी लाइटें हैं, और उसकी जगह लगा दी हमने ये 8 LED वाली 3 स्ट्रिप्स लगा दी, और ऐसा हमने
LED बैकलाइट ड्राइवर इसके अंदर लगा दिया दोस्तों, ठीक है। और मैंने आपको इस सर्किट के माध्यम से आपको बता दिया कि इसके कनेक्शन किस प्रकार से होने होते हैं, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में जो सरप्राइज पॉइंट था 8x3 24 वोल्ट, 24x3 72 वोल्ट, उस प्रकार के कनेक्शन भी मैंने आपको समझा दिए। तो दोस्तों जितना पॉसिबल हो सकता है मैंने अपनी तरफ से समझाने का प्रयास किया है आपको। अब मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी दोस्त को दिखाना चाहते हैं तो उसको ये फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब किया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। थैंक यू दोस्तों।